स्वागत है मुद्दे की बात पर। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली बाई इलेक्शंस, उसमें बीजेपी की अच्छी खासी, मैं कहूँगा, हार नहीं, पिटाई हुई है। बढ़िया वाली पिटाई हुई। और आज हम बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और क्या कोई चांस है बीजेपी के रिवाइवल के? क्या यहाँ से बीजेपी स्लाइड डाउन करेगी या फिर अपराइज कर सकती है? देखिए, चलना और चलते हुए गिरना, ये दोनों चीजें साथ की जुड़ी हुई हैं। अगर हम चलेंगे तो हम गिरेंगे भी, लेकिन गिर के अगर हमें उठना है तो हमें ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हम गिरे क्यों? क्योंकि अगर हम उठ भी गए किसी के साथ से, सपोर्ट से, तो हम दोबारा गिरेंगे और बहुत अच्छे से गिरेंगे। बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस हारी नहीं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में हार गई अच्छे से। जहां वो 400 पार कह रहे थे, वहां उन्हें 250 टच करना मुश्किल हो गया और कर भी नहीं पाए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और क्यों होता जा रहा है? देखिए, एक बहुत नोन सी चीज है जो बीजेपी के साथ पहले भी हुई और अब भी हो रही है। 2004 में भी वही हुआ और 24 में भी लगभग वैसा ही हुआ। बीजेपी की जो लीडरशिप है, उसको कांग्रेस वाली बीमारी लग जाती है, सेक्युलरिज्म की। मोदी जी को तो पब्लिक ने 2014 में बहुत अच्छे से जिताया, 2019 में भी बहुत अच्छे से जिताया। लेकिन मोदी जी का जो नेहरू वर्जन बन रहा है, जो मोहरू वर्जन बन रहा है, उसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी को नहीं हराया, मोहरू को हरा दिया। मोहरू वर्जन जो है, उसको हरा दिया गया। अब 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो अशोक सिंघल, जो उस टाइम पर वीएचपी के ग्लोबल लीडर थे, उन्होंने कहा कि 1000 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई देश में। हिंदुओं का बच्चा-बच्चा उत्साहित था कि भाई अब हमारी सरकार आ गई, अब कुछ ऐसा होगा कि हमारा भी उत्थान होगा। मोदी जी के साथ एक अच्छी चीज ये है, डिफरेंस अगर हम एनालाइज करें कांग्रेस का और मोदी जी का, तो मोदी जी प्रो नेशनलिस्ट हैं और वो इस चीज को शो भी करते हैं अपने हर काम में। लेकिन हिंदू जो बोल रहे थे कि 1000 साल के बाद सरकार आई हिंदुओं की, उनको नेशनलिज्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेना देना है, लेकिन उतना ज्यादा लेना देना नहीं है कि उसके लिए वो मरने मारने को अभी से तैयार हो जाए। जब तक बॉर्डर पर कोई संघर्ष नहीं होता, तब तक वो हिंदू मरने मारने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको अपने नेता में प्रो हिंदू भावना चाहिए। अब मोदी जी को लग गई बीमारी, कांग्रेस वाली। उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका पता नहीं क्या-क्या, सबका, सबका, सबका लग गया। लेकिन ये सबका, सबका लगता क्यों है? इसके लिए हम कभी और डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न है कि कैसे इंसान की साइकोलॉजी चेंज होती है और क्यों बीजेपी के लीडर्स की साइकोलॉजी चेंज होती है, क्यों हिंदुओं के लीडर्स की साइकोलॉजी चेंज होती है। उसका एक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो सबका लगता है ना, ये सबके वाली ये बीमारी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत हाई लेवल पर ये एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट की कोई सिचुएशन होती है, जब इंसान सबके साथ जुड़ाव देखता है। खैर, दैट इज़ डिफरेंट। तो ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सबका जो ये चक्कर लगा, इस चक्कर में जो हिंदू एक्साइटेड था, एनर्जेटिक था, जो एक टाँग पे खड़ा था मोदी जी के लिए, वो हतोत्साहित हो गया। अब मोदी जी ने देखिए पिछले 10 साल में क्या-क्या किया। मोदी जी ने, अगर आप गूगल पर कहीं भी जाओगे और सर्च मारोगे एंटी हिंदू लॉज़ इन इंडिया, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखें, तो इन्होंने क्या-क्या किया, इन्होंने 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। अगर यही काम कांग्रेस करती, तो हम भी गाली देते, आप भी गाली देते। आप भी बोलते कि मुस्लिम अपीसमेंट का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी
तो हिंदुओं के बच्चे जिनके माताजी, पिताजी एक टाँग पर खड़े थे मोदी जी के लिए, क्या उनके पैरों में एनर्जी आई? वो तो डिसअपॉइंट होंगे और हुए और उसका रिजल्ट आया। लेकिन ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये है कि जो बाकी के एंटी हिंदू लॉज़ हैं या प्रो मुस्लिम काम चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में आपने क्या किया? वक्फ बोर्ड है, अगर आज आपके घर पर वक्फ बोर्ड अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करे, तो आपको सीधे अदालत में जाना पड़ेगा। शायद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लोकल कोर्ट आपका केस एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये एक तरीके का डराने वाला संस्था हुई या नहीं हुई? सबसे बड़े लैंड बैंक पर कब्जा है वक्फ बोर्ड का। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपने कैसे कर्टेल किया? कुछ किया इनके अगेंस्ट में? कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड आज भी है, अभी भी आपके शहर में कहीं पर भी आपको चादर बिछी हुई मिल जाएगी, 4 दिन बाद वहाँ पर कब्जा दिख जाएगा। ये जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग काम है एक हिंदू के लिए। दूसरी चीज़, आप हज यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं। इस हमारे देश में 100-110 करोड़ हिंदू हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या कभी किसी को 4 धाम यात्रा के लिए आपने सब्सिडी दी? कि भई अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप जाइए 4 धाम यात्रा कीजिए और गवर्नमेंट उसका जो है कॉस्ट उठाएगी। वो तो अपने ही देश में है, लेकिन आपने सब्सिडी दी। क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर क्यों हिंदू आपके लिए लड़ेगा? क्यों आपके लिए आपके साथ खड़ा होगा? कहाँ से उसके अंदर वो उम, वैचारिक शक्ति आएगी कि वो आपके साथ खड़ा हो? और वो कंटिन्यू हो रही हैं चीज़ें, तो रिजल्ट भी सेम आ रहा है। अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं और उसमें सेम इंग्रीडिएंट्स डाल रहे हैं, तो स्वाद भी वैसा ही आएगा। जैसा स्वाद लोकसभा में आया, वैसा ही स्वाद आपको विधानसभा के इलेक्शंस में मिल गया इनमें, जो अभी हुए हैं, बाय इलेक्शंस। वास्तव में तो बीजेपी का हारना उसी दिन स्टार्ट हो गया था, तय हो गया था, जिस दिन इन्होंने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाला। उस दिन हर हिंदू को एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया कि बीजेपी कुछ भी है, लेकिन बीजेपी प्रो हिंदू नहीं है। अब हम 1 मिनट लेंगे और ये जो बीजेपी के लीडर्स की जो मेहरू वाला नेहरूकरण जो होता है, इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा। 2-2 दिन मेडिटेशन करते हैं। नवरात्र में 9 दिन फास्ट रखते हैं। तो उनके अंदर एक इंसान जो इस तरीके से मेडिटेशन करेगा, उनके अंदर स्पिरिचुअलिज़्म का लेवल एक बहुत हाई लेवल पर होगा। अब हमने तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज़्म किया नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिज़्म को अगर आप बहुत ही जिप फॉर्म में लेकर आएँ, समराइज़ करें एक सेंटेंस में, तो स्पिरिचुअलिज़्म का सार है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मांड हूँ और ब्रह्मांड मेरे अंदर है। हर जीव-जंतु, चाहे वो इंसान है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, वो उसका सार मुझ में है और मेरा सार उसमें है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिज़्म में इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। समरूपता आ जाती है, सभी के साथ कनेक्शन आ जाता है। अब जब मेरा कनेक्शन उस इंसान के साथ हो गया, जो मेरे बच्चों का सर काट रहा है, तो मैं और वो तो एक ही हो गए। इसलिए स्पिरिचुअलिज़्म ऊ ऊपर है धर्म के। जब इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिज़्म की जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर से धर्म सिकुड़ जाता है। अब चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, स्वर्गीय वाजपेयी साहब हों, चाहे ये हमारे अभी मोदी जी हों,
ये सब लोग आरएसएस से आए हैं, जहां मेडिटेशन जीवन का एक अहम हिस्सा है। और जब आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो स्पिरिचुअलिज्म जर्नी पर आप चाहे अनचाहे में आपकी जर्नी वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर एक लेवल आएगा कि आपके लिए ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, जीव-जंतु सब बराबर दिखाई गए। इसलिए वो वेजिटेरियन होते हैं, दूसरे की जान नहीं लेते हैं। अब इसका पॉलिटिक्स से क्या रिलीजन है, क्या रिलेशन है? जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति शासक बनता है, तो वो सबका साथ, सबका विकास लेकर चलेगा। वो प्रो हिंदू नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि मोदी जी को कभी-कभी रियलाइज़ होता है कि मेरा काम अध्यात्म नहीं है, मेरा काम शासन है, शासक है, शासक बनना है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शासक नहीं होना चाहिए। ये अगर आप हमारे हज़ारों साल पुराने इतिहास में जाएँगे, जहाँ हम मेरे बैकग्राउंड में जो एक इमेज लगी हुई है, अखंड भारत की, जब हमारा भारत ऐसा होता था, तो आध्यात्म और शासन दोनों अलग-अलग पार्ट होते थे जीवन के। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को राज करना था, तो उन्होंने डंके की चोट पर राज किया। लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट की अपनी, आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट की, तो अपने बेटे बिंदुसार को छोड़ देकर जंगल में चले गए और वही सही था। क्योंकि उन्हें पता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति समाज की ज़िम्मेदारियों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। आध्यात्म एक पर्सनल मामला है, एक सामाजिक मसला नहीं है। मोदी जी, अगर आपको आध्यात्मिक जर्नी पर कंटिन्यू करना है, आप कीजिए। लेकिन 100-110 करोड़ हिंदुओं की बलि देकर नहीं। राजा तो उसे बनना चाहिए जिसके एक हाथ में धर्म और दूसरे हाथ में धनुष रहे, क्योंकि राजा का काम है धर्म की रक्षा करना। आध्यात्मिक जर्नी पर, यात्रा पर जाना है, तो जंगल जाइए, हिमालय जाइए, वहां जाना चाहिए। तो लेट्स गेट बैक टू द बेसिक थिंग। क्योंकि मोदी जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसलिए इन्होंने सबका साथ, सबका विकास वाली योजनाओं पर ध्यान दिया। और मुस्लिमों के बच्चों को भी पढ़ने-लिखने के लिए जो है वो स्कॉलरशिप दी। लेकिन मुस्लिम अपने रिलीजन से फंडामेंटली जुड़े हुए हैं। उनका पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। मतलब लेना-देना है, लेकिन उनके लिए पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत का कोई लेना-देना नहीं है। उनको ज़रूरत है अपने धर्म की। इसलिए उनके लिए आप घर बनवा लें, स्कॉलरशिप दे लें, चाहे आप उन्हें जहाज में बैठा लें, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि बीजेपी प्रो मुस्लिम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी का जो पिक्चराइज़ेशन है, वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो अब इन्होंने पिछले 10 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी मुस्लिम बच्चों को। हिंदुओं को तो कुछ नहीं मिला ना, कि हिंदुओं के बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली, और उसका रिजल्ट देख लीजिए आप पिछले 10 साल के यूपीएससी के रिजल्ट में, उसमें जो मुस्लिम स्टूडेंट्स आईएएस, पीसीएस और कलेक्टर बने हैं, उनका ग्राफ आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट विजिबल है। अब वो एक अभी पिछले कुछ कुछ दिनों पहले यूपी में एक आईएएस बंदा पकड़ा गया था, या कुछ वीडियोज़ उनके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए थे, जिसमें वो फंडामेंटली रिलीजन के फंडामेंटली इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। अब मतलब उसको बोलें तो हिंदुस्तान का जो मुस्लिमीकरण है, उस पे बात कर रहे थे। उसको प्रमोट कर रहे थे। अब देखिए एक और ड्रामेबाज़ी। इलेक्शन में आप बोलते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी, तो वो आरक्षण उन्हें दे देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं? आरक्षण उठाकर उन्हें दे देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन महाराज आपने क्या किया 10 साल में? जनसंख्या नियंत्रण पर आपने कोई एक्शन किया? नहीं किया। अब हिंदू बोले ना बोले, लेकिन सोचेगा ज़रूर।
यार ये तो अटर जो है ना ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब जब ड्रामा ही देखना है तो राहुल गांधी का ड्रामा देखेंगे ना, मोदी जी का ड्रामा क्यों देखेंगे? क्योंकि उनसे वो उम्मीद थोड़ी ना है। आइटम डांस देखना है तो मूवी देखेगा इंसान, घर में थोड़ी ना आइटम डांस कराएगा भाई। तो ये एक और रीज़न है। हिंदू उतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने मोदी जी समझ रहे हैं, और मुस्लिम उतने होशियार नहीं हैं जितना वो उन्हें उम्मीद कर रहे हैं। ये एक जड़ से कटने वाली बात है। दूसरा, यूसीसी का क्या किया आपने? यूसीसी लाएँगे, इन्वेडर्स को भगाएँगे, जो देश में घुस आए हैं इनको बाहर फेंक देंगे। कुछ किया आपने यूसीसी? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड 10 साल से आपकी सरकार है, आपने बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो। ये भी सबको पता है। इसलिए हिंदू जो है ना, वो वैचारिक शक्ति हिंदू के अंदर नहीं आई कि वो आपके साथ खड़ा हो। और आप तो आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, तो आपके तो वापस लौटने का कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान ब्रह्म में मिल जाए, वो ब्रह्म से वापस आकर इंसान तो बनना नहीं चाहेगा। हो ही नहीं सकता। ब्रह्म के परम सुख को छोड़कर वापस इंसानियत रूप में कोई आना चाहे। 10 साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए। हिंदू टेम्पल्स के रेवेन्यू पर अभी भी सरकार का कब्जा है। देश में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है? तमिलनाडु में सनातन धर्म को सभा के मंच से खड़े होकर गाली दी जाती है। राजस्थान में कन्हैया का गला काट दिया जाता है। लेकिन आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपने हिंदुओं को जो एक धार्मिक रेवेन्यू जनरेशन की स्ट्रीम है, उसे आप आज़ाद नहीं करेंगे, चंगुल से नहीं छोड़ेंगे आप उसे। तो आप में और कांग्रेस में क्या फ़र्क रह गया भई? आपके टाइम पर भी तो वही हो रहा है जो कांग्रेस के टाइम पर हो रहा था। वो प्रो मुस्लिम थे, वो डंडे की चोट पर करते थे, और आप चुपचाप उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करा रहे हो। लेकिन हिंदू बेवकूफ़ नहीं है, हिंदू सब चीज़ जानता है। ये तो आपके एक्शन है जो हिंदू के अंदर वैचारिक शक्ति डालेंगे, और आपने वैचारिक शक्ति वो डाल नहीं रहे हैं, तो हिंदू चद्दर ओढ़ के सोएगा ही। वो क्यों वोट डालने जाएगा? उसे पता है यार, जो काम कांग्रेस कर रही थी वही मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं क्यों साला मई के महीने में, अप्रैल के महीने में जाके धूप में लाइन में लगूँ? ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, मेरे लिए क्या कर दिया? मेरे तो गाँव के मंदिर को भी इन्होंने आज़ाद नहीं कराया अभी तक। तो जाओ मोदी जी, फिर लो मज़ा। सेम ये सब बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोकसभा में हारे, अभी बाई इलेक्शंस में हारे, और अभी लिख लीजिए नेक्स्ट यूपी इलेक्शंस में क्या हाल होगा। तो जागना पड़ेगा, बीजेपी को बीजेपी बनना पड़ेगा, बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण हो रहा है, वो रुकना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म की बात बताते हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी भी सरकार चलाना नहीं चाहिए, या उस पद पर नहीं बैठना चाहिए जहां पर वो बैठकर सामाजिक शासन के कायदे कानून बना सके। आध्यात्मिक व्यक्ति अगर वहां पर बैठेगा तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका पता नहीं क्या-क्या खिचड़ी बनाएगा, और हिंदू को खिचड़ी नहीं चाहिए। हिंदू अपने पैरों पर खड़ा है अपना पेट भरने के लिए। उसे सरकार से कोई बेनिफिट मिले ना मिले, अपना पेट वो ज़रूर भरेगा। लेकिन हिंदुत्व के लिए जहाँ खड़े होने की बात आएगी, वहाँ पर सरकार प्रो हिंदू होनी चाहिए, और डंके की चोट पर होनी चाहिए, और उसके लिए चाहिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति ना बने। एक ऐसा इंसान बने जो ये कहे कि सारी दुनिया के पाप मुझे मिल जाएँ,
मैं अपने सर लगा लूंगा। हमारे रिलीजन में तो होता है ना कि जैसे हमारे कर्म हो गए अगला जन्म मिलेगा, शासक को तो सर काटने भी पड़ेंगे, सर जोड़ने भी पड़ेंगे, और सर काटना पाप माना जाता है। तो ऐसा इंसान चाहिए जो कहे कि अगले सैकड़ों जन्म कुर्बान, ये जन्म नहीं, अगले सैकड़ों जन्म कुर्बान अपने धर्म पर। सारी दुनिया के पाप हम अपने सर पर लेंगे, लेकिन हम अपने धर्म के साथ खड़े हैं। हम प्रो हिंदू हैं। हम हिंदू के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ऐसा इंसान हो तभी हिंदू का, ऐसा नेता हो बीजेपी में तभी बीजेपी का, ऐसा नेता हो देश में तभी देश का भला हो सकता है। नहीं तो ये बीजेपी वाले आते रहेंगे, सत्ता में बैठेंगे, और सत्ता में बैठते ही इनके अंदर नेहरू जी वाली जो बीमारी है वो लगनी शुरू हो जाएगी। अगर मोदी जी के नेतृत्व में अगला इलेक्शन लड़ा गया तो लिख के देते हैं 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। और कोई बुराई नहीं है मोदी जी में, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये एक इंसान के लिए तो भले की है, लेकिन आध्यात्मिक शासक समाज के लिए बुरा है। इस आध्यात्मिक शासक बनने, या ये जो प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया की वजह से हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है। उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और मिलकर एक सशक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद।